आज हम लोग, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय छात्रों, आज इस संस्कृत की कक्षा में हम आपको पढ़ाने वाले हैं पूरे दमदार तरीके से शब्द रूप। पूरी क्लास में बने रहना। पहले तो भैया देखो, अकारांत पुल्लिंग का शब्द है। अकारांत में आपसे बालक पूछ लेता है, आपसे राम पूछ लेता है, पूछता है कि नहीं पूछता है? राम, हालांकि ये सबको तैयार होगा, इतना हमारा पूर्ण विश्वास है कि वाला सबको तैयार होगा, सबको याद होगा। नहीं याद होगा तो हम अभी करा देंगे। पहले तो पढ़ने के लिए कैसे पढ़ना है, तो कहोगे सर पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप लोग कैसे पढ़ें। पढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम एक वचन एक बार में पढ़ें, द्विवचन एक बार में पढ़ें, बहुवचन एक बार में पढ़ें। इस तरीके से पढ़ते हैं तो दिमाग में जल्दी आ जाता है। क्लियर है ना? जैसे बालकाः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके हे बालक। अब इसका ट्रिक देखो, अब ये काम तुम्हारा है कि ट्रिक तुम लिखना, हम बताएंगे। हाँ, आप पहले डालो अकारांत का पुल्लिंग। ट्रिक में क्या लिखेंगे आप लोग? ट्रिक में लिखिए अकारांत पुल्लिंग एक वचन का में क्या क्या ट्रिक हो सकती है। अगर कोई अकारांत का शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है और एक वचन पूछा है, तो कैसे पहचानोगे कि वहां का एक वचन? अकारांत पुल्लिंग का एक वचन कैसे है, जरा कमेंट करके बताना मेरे प्यारे। हाँ, इलाहाबाद से हो, आओ आओ आओ, अयोध्या से आओ, अयोध्या इलाहाबाद सभी लोग का स्वागत है। इधर आओ। तो बाल आह अम इन आय आत अस्य ए, आह अम इन आय आत अस्य ए। बोलो, आह अम इन आय आत अस्य ए। बालकः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके, रामः रामम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे। है जी। वृक्षः वृक्षम वृक्षेण वृक्षाय, वृक्षात् वृक्षस्य वृक्षे। तो सारे शब्द रूप एक तरीके से चलेंगे। हाँ जी, सारे शब्द रूप एक ही तरीके से चलेगा, बस आपको जान लेना है। अगर कहीं पर अम बालकम रामम कृष्णम अम आ रहा है, तो वह प्रथमा व द्वितीया का एक वचन है। कहाँ का है? हाँ, लकार भी करा देंगे बेटा। लकार हो सकता है कल करा दे, क्योंकि ये क्लास बड़ी हो जाएगी ना, तो लकार हो सकता है हम कल करा देंगे ना। लकार हम कल करा देंगे, डोंट वरी, आप परेशान मत होइएगा। लकार करा देंगे हम, और इंपॉर्टेंट वाले करा देंगे हम। बालकः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके, रामः रामम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे। एक वचन पूछे तो लिख देगा दमदारी के साथ, है ना? यस, क्योंकि लघुत्तरी में पूछेगा तो लघुत्तरी में पूरा लिखने को देता है ना। इधर आओ। द्विवचन सबसे आसान होता है, जब भी अभी पढ़ोगे ना, समय है पढ़ लो। यहाँ पे प्रथमा द्वितीया एक जैसे, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक, षष्ठी सप्तमी एक जैसे बनता है। चाहे कोई भी शब्द रूप होगा, चाहे सर्वनाम होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, नपुंसक लिंग हो, कोई भी शब्द रूप होगा, द्विवचन में याद रखना प्रथमा द्वितीया एक जैसे बनता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसे बनता है, षष्ठी और सप्तमी एक जैसे बनता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं। बालको बालको बालक, बालको बालको प्रथमा द्वितीया बाल। अब भ्याम भ्याम याद रखना, कहीं पर अंतिम में भ्याम की ध्वनि आई है, कहीं पर कोई शब्द रूप होगा, मतलब कोई भी शब्द रूप होगा, अगर भ्याम भ्याम की ध्वनि आई है तो रूप कहां का है? तुरंत बता देना सर, यह आपका द्विवचन का रूप होगा। और द्विवचन में विभक्ति कौन सी होगी? तो 3 4 5 तृतीया चतुर्थी पंचमी में बनता है। भ्याम भ्याम की लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, भ्याम भ्याम की ध्वनि कहां आती है? भ्याम भ्याम की ध्वनि कहां पर आती है? जल्दी बताओ फटाक से। नमस्कार शिवानी जी, बहुत वेलकम है। भ्याम भ्याम की ध्वनि कहां पर आती है? जल्दी कमेंट करके बताओ सब लोग। लिखो कमेंट बॉक्स में, रिवीजन हो जाएगा, लिखो। ठीक है, 3 4 5 द्विवचन में हमेशा भ्याम भ्याम की ध्वनि आएगी। और सुनो, अक्सर योह योह या ओह ओह, बालकयोह रामयोह लतयोह कृष्णयोह, योह योह की ध्वनि आती है तो षष्ठी सप्तमी का द्विवचन होता है। कहां का? अक्सर अंतिम में पूछे बताओ। अब तुम हमको ये बताओ जी, लतयोह लतयोह या रमयोह, रमयोह में कौन सी विभक्ति है?
अंतिम में योह योह आया, तुरंत बता देना ये द्विवचन का रूप है, या तो षष्ठी या तो सप्तमी, क्योंकि दोनों में यो योह की ध्वनि आती है, वो चाहे जो भी होगा, है ना। यस, तो जानते रहो, समझते रहो, पढ़ते रहो चंद्रा सर के साथ संस्कृत भाषा, है कि नहीं। बहुवचन गुरु आओ देखते हो बहुवचन में क्या होता है। बहुवचन वेरी सिंपल, आह, बालकाः बालकन, बालकै बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालका नाम बालकेषु बालकाः। तो आइए देखते हैं, रामाह, आह आह ऐसी ध्वनि है, आह आह ऐसे, है ना जी। बालकाः, रामाह, वृक्षाः, तो समझ लेना बहुवचन है प्रथमा का। कहां का? प्रथमा का। और सुनो, जो खूब पूछता है तुम्हारी परीक्षा में, इस वाली परीक्षा में जो पूछता है, अगर कहीं पे अंतिम में नाम हलंत है और तुमसे विभक्ति और वचन पूछा है तो क्या बताओगे? संदीप कोई बात नहीं बेटा, वेलकम है आपका। लेट देर आए दुरुस्त आए, है जी, देर आए दुरुस्त आए, काफी समस्या नास्ती। भाई थोड़ा सा बीच बीच में हम चाय वगैरह पीते रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बालकाः बालकान् बालकै बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालका नाम बालकेषु बालकाः। आपसे जरा पूछे, जरा बताओ हरीन में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? पूछे गुरून में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? नामे हलंत है ना, तुरंत बता देना द्वितीया का बहुवचन है, द्वितीया का बहुवचन। नहीं पिएंगे, दूध जाता है। ठीक है, द्वितीया का बहुवचन है, क्लियर है नाम, द्वितीया का बहुवचन है कोमल यादव जी। हाँ, द्वितीया का बहुवचन। और सुनो, कहीं पर ऐ लिखा हो, ऐसे विसर्ग लगा हो, ऐ की मात्रा हो और विसर्ग हो, तो ये कहां का रूप होता है? पूछेगा, बताओ। लतय, लतया लत, हाँ लतया लताभ्यम लता, यही आपसे पूछे। फलैह में पूछा आपसे, फलैह में बताओ कौन सी विभक्ति है? फलैह में। पुस्तकैह में कौन सी विभक्ति? पुस्तका भी। यहाँ फलैह में बताओ कौन सी विभक्ति है? फलैह में। तो क्या बताओगे? वृक्षैह में। बताओ वृक्षैह में कौन सी विभक्ति है? वृक्षैह शब्द में। तो क्या बताओगे? तुरंत बताओगे सर आय लगा है, विसर्ग लगा है, तो वो तृतीया का बहुवचन होगा। हमेशा तृतीया के बहुवचन का ट्रिक है। कहां का? तृतीया का बहुवचन का ट्रिक है। और सुनो, कहीं पर भ्यः भ्यः की ध्वनि आए, कैसी ध्वनि आए? अगर कहीं पर भ्यः या भ्यः की ध्वनि आ रही है तो हमेशा वो चतुर्थी का बहुवचन होगा, चतुर्थी का बहुवचन होगा कहीं पर। अब कोई भी शब्द रूप होगा, चाहे दुनिया का कोई शब्द रूप होगा चतुर्थी का, एक दो छोड़ करके सर्वनाम वाले, बाकी हर जगह आपको भ्यः भ्यः की ध्वनि आएगी तो चतुर्थी का बहुवचन होगा। अभी आगे बहुत सारे हम दिखाएंगे। और कहीं पर नाम या फिर नाम की ध्वनि आए, नाम या नाम की ध्वनि आई तो हमेशा वो षष्ठी का बहुवचन होता है। अगर कहीं नाम और नाम की ध्वनि आती है तो वो षष्ठी का बहुवचन होता है। और सु या सु की ध्वनि आए तो वह सप्तमी का बहुवचन होता है। नोट कर लो। आइए इसको पढ़ते। बालकाः बालकान् बालकै बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालका नाम बालकेषु बालकाः। इसी तरह रमाः रमान् राम रामाः राम रामाः रामान् रामै रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु रामाः। छात्राः छात्रान् छात्रै छात्रेभ्यः छात्रेभ्यः छात्राणाम छात्रेषु छात्राः। तो सारे शब्द रूप एक जैसे। ये हो गया अकारांत का पुल्लिंग। इसमें कहीं कोई समस्या हो तो बताओ लिख करके। इसमें कहीं समस्या हो, अकारांत का पुल्लिंग का कोई शब्द रूप आएगा तो ऐसे कर लोगे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जितने भी छात्र हैं सेशन को लाइक और शेयर
करते रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। लिखो पहले इसके बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कोई ईयर नहीं बचा है जहां पर ऐसा आए ना, है जी। कोई ऐसा नहीं बचा है ईयर जहां पर यहां से शब्द रूप आपसे नहीं पूछा है। अस्मद शब्द रूप है, सर्वनाम शब्द रूप है। सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है, सर्वनाम में संबोधन होता ही नहीं है, अस्मद शब्द है। हमारे साथ शब्द रूप या धातु रूप पढ़ा करो तो आप उच्चारण किया करो। क्या किया करो? बोला करो, उसका उच्चारण किया करो। आज अगर हमारे साथ आप अस्मद युस्मद पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है, नीतीश जी बहुत वेलकम है, अगर आप अस्मद युस्मद हमारे साथ यहां पढ़ रहे हैं, इसका मतलब 2 नंबर तैयार कर रहे हैं आप। क्या 2 नंबर आप तैयार कर रहे हैं यहां पे, है ना। आइए, 7 विभक्तियों में चलेगा और 3 वचन में। ये वाला कई बार पूछा है। अभी हमने आपको हाल फिलहाल में अति लघुत्तरी बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए हैं, वहां पर प्रथमा विभक्ति का 3 वचन में रूप पूछा था। प्रथमा का 3 वचन में पूछा था, आहम आवाम वयम। हाँ जी, अभी हम आपको पहले ऐसे सिखाएंगे फिर ऐसे पढ़ाएंगे। दोनों तरीके से जिसको जैसा पसंद हो वैसा याद कर लेगा, है कि नहीं। ठीक है, चलो, मधु सिंह की शादी हो गई, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, है बहुत अच्छा, है ना जी। ये डिलेट वालों की शादी हो ही जाती है। आ जाओ, अहम। अभी इसको थोड़ा ठंडे अवस्थे में रखना, इसको मत देखना आंखी से, अभी आंखी से मत देखो इसको, आपको घबराहट होगी। व्हाट इज दिस, ये व्हाट इज दिस मैं अभी समझाता हूं क्या है ना। याद कर लो, याद करना चाहते हो तो बोलना जरूर। आहम प्रथम, पहले पढ़ो, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। प्रथमा, हाँ अभी ये होने दो। ये जो यहां से प्रश्न पूछा है मैं आपको बता रहा हूं, अस्मद से जो प्रश्न पूछा है मैं आपको बता रहा हूं ना। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। बोल लो, क्या आंखी बंद करो और मेरे साथ पढ़ लो। क्या पढ़ लो? अरे बोलो, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। हाँ, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। बोल, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। 7 जगह चलेगा, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। पूछेगा कि प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होगा? अहम। प्रथमा विभक्ति का ये खूब पूछा है, चतुर्थी वाला। चतुर्थी एक वचन अस्मद में क्या बनता है? तो क्या बताओगे? मह्यम बनता है। तो चतुर्थी मतलब 4 नंबर, आहम माम मया मह्यम, मह्यम पे रुकता है तो मह्यम हो जाएगा। समझ गए ना बात को? आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। ठीक है जी, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। द्विवचन, हमने कहा था द्विवचन सबसे आसान होता है। प्रथमा द्वितीय एक जैसे बनता है, तृतीय चतुर्थी पंचमी एक जैसे बनता है, उसमें भ्याम भ्याम आता है, और षष्ठी और सप्तमी एक जैसे बनता है। तो यो, और वहां पे योह योह की ध्वनि आती है। कौन सी? योह। देखो यहां पर योह योह आया ना, और यहाँ पे बालकयोह बालकयोह आया कि नहीं पंचमी षष्ठी में। तो योह योह की ध्वनि आती है तो द्विवचन का षष्ठी सप्तमी होता है। नोट कर लेना, यानी जी योह योह, यो यो हनी सिंह नहीं, यो यो षष्ठी सप्तमी द्विवचन। यो यो क्या होता है? षष्ठी सप्तमी द्विवचन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि। आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः। आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः। आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः। क्लियर है इतनी बात? तो आवाम आवाम आवाभ्याम आवाभ्याम, है ना जी। 2 3 4 5, ये तो 3
4 5 में भ्याम 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 की ध्वनि आती है द्विवचन में। इंपॉर्टेंट है बहुवचन, वयम अस्मान, देखो ना में हलंत है यहां पर भी, इधर आओ, द्वितीया के बहुवचन में ना में हलंत। अगर ना में हलंत है तो कहां का रूप है? द्वितीया का बहुवचन है, मैंने आपको ट्रिक बताया है। अगर ना में हलंत है तो वह द्वितीया का बहुवचन है। तो वयम अस्मान, अस्मा भी अस्मभ्यम, बोलो 4 4 का 4 3 का पेयर बनाओ, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, अस्मत् अस्माकम अस्मासु। तृतीया के बहुवचन का ट्रिक है, कहीं पर भी की ध्वनि आए या, अब दो ट्रिक यहां से निकल, या तो भी की ध्वनि आती है या तो ऐ की मात्रा और विसर्ग, ऐसा कहीं है तो हमेशा वो रूप कहां का बनेगा? तृतीया विभक्ति के बहुवचन का रूप बनेगा। भी की ध्वनि आए या ऐ की ध्वनि आए तो वह तृतीया विभक्ति के बहुवचन का रूप होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू ऑल माय डियर। शिवांगी जी हैं और क्यूट गर्ल जी हैं, स्वाति सिंह है। वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत्, पंचमी में ध्यान देना, पंचमी एक वचन में मत और आगे लगा दो अस्मत्। एक वचन मत, बहुवचन अस्मत्, एक वचन मत, द्विवचन बहुवचन अस्मत्, और द्विवचन तो आयो आवयो मई। अक्सर देखो सप्तमी के कई ट्रिक्स होते हैं, कहीं पर छोटी की मात्रा होती जैसे मई, पितरी, मातरी, मई, तो यहां पे सप्तमी का एक वचन मानना। और कहीं पर याम याम की ध्वनि आती, याम जैसे नद्याम, नदी शब्द है, पूछता है, पूछा हुआ है परीक्षा में, नद्याम, नद्याम में याम की ध्वनि आ रही, सप्तमी एक वचन बता देना। और अव की मात्रा कहीं लगी हो, कहीं पर अव की मात्रा लगी हो, क्या? अव की मात्रा, अव की मात्रा लगी है तब भी वह सप्तमी का बहुवचन, जैसे हरव, गुरव, हरव शब्द है और पूछा हुआ है 2017 की परीक्षा में, हरव हरव है, अव की मात्रा सप्तमी का एक वचन होता है, सप्तमी का एक वचन होता है। ठीक है ना, चलते हैं आगे, चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना जी, अस्माकम और अस्मासु, सप्तमी के बहुवचन का ट्रिक हमने बताया है, या तो ये सु होगा या तो ये शु होगा। ठीक है, और देखो अभी तक तो पूछा नहीं जल्दी ऐसा, वैकल्पिक रूप आपसे अभी तक ज्यादा नहीं पूछा है, लेकिन जब कठिन पेपर बनाना चाहे, माना बनाना चाहे, तो आपसे ये जो ये राउंड में है ये पूछ लेता है, वैकल्पिक रूप पूछ लेगा, पूछेगा नह कहां का रूप है, नह, मां कहां का रूप है, तो अगर ऐसा पूछ ले तो इसी शब्द रूप का वैकल्पिक रूप। और अस्मद में युष्मद में दोनों जगह एक ही तरह की विभक्तियों में बनता है, जैसे अस्मद में 2 4 और 6, 246, द्वितीया में और चतुर्थी में और षष्ठी के तीनों वचनों में वैकल्पिक रूप बनता है। वो रूप कैसा होता है? द्वितीया में आएगा मा नौनह, मा नौनह, और चतुर्थी में आएगा मे नौनह, मे नौनह, और यहां पर भी मे नौनह। आसान है, चतुर्थी षष्ठी एक जैसे बनता है, एक याद कर लो, मे नौनह वही चतुर्थी में बनेगा, वही षष्ठी में बनेगा, और बस द्वितीय भी वैसे ही बनता, बस यहां मे की जगह यहां मां रहता है, बस अंतर इतना है। मैं इसलिए इसको बता दे रहा हूं कि माना कठिन पेपर बनाना चाहे हिम्मत करे, वैसे बनाएगा नहीं, हाँ, तो वो भी क्या है, वह भी आपका याद होना चाहिए, चूंकि ये आप अस्मद अगर सिलेबस में है तो अस्मद का कुछ भी पूछ सकता है, उसके ऊपर है ना। एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं, चूंकि पूछेगा प्रथमा के तीनों वचन के रूप लिखे, पूछा हुआ है आपकी परीक्षा में, आहम आवाम वयम, पूछा हुआ है अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखे। हमको एक एक प्रश्न याद हो गया है, तो आहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मत आवाभ्यम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकम, मई आवयोः अस्मासु। ऐसे 2-3 बार पढ़ लेना, भूलोगे नहीं, है ना। चलते रहो, फालतू की वार्ता मत करो क्लास में, नहीं तो समझ लेना क्लास भी श्राप देती है, क्योंकि बड़ी मेहनत से क्लास पढ़ाई जाती है, कोई पूरी एनर्जी लगा के पूरी मन से आपको पढ़ा रहा है। युष्मद शब्द है, युष्मद का मतलब होता है जी तुम, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, एक वचन द्विवचन और बहुवचन।
बस चल रही है अभी। हाँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या बात है, प्रिया से। ये दो शब्द रूप हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको हम रुक के पढ़ाएंगे, है ना। त्वम त्वाम त्वाया तुभ्यम त्वत तव त्वयि आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। देखो एक ही तरह, जैसे आहम माम मया मह्यम मत मम मयि, वैसे ही त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि। मयि तो यहाँ त्वयि, वहां मम यहाँ तव है, वहां मत यहाँ त्वत। कितना अच्छा है, मत त्वत। एक पे पढ़ो, उसी पे दोबारा पढ़ लो, भूलोगे कभी नहीं, है ना। वहां आवाम आवाम होता है, यहाँ युवाम युवाम है जी। वहां आवाभ्याम आवाभ्याम होता है, यहाँ युवाभ्याम 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 होता है। वहां आवयोह आवयोह होता है, यहाँ युवयोह युवयोह होता है। समझ गए ना। वहां वयम होता है, यहाँ यूयम होता है। वहां असमान होता है, यहाँ युष्मान होता है। कितना अच्छा है। वहां अस्मा भी होता है, यहाँ युष्मा भी होता है। वहां अस्मभ्यम होता है, युष्मद में युष्मभ, यू से, अब सोचो वहां आ से अस्मद होता है तो अस्मभ्यम, यहाँ यू होता है युष्मद, युष्मद तो युष्मभ्यम। कितना अच्छा है। वहां मत होता है, यहाँ युष्मत होता है। वहां अस्माकम होता है, यहाँ युष्माकम होता है। वहां अस्मासु होता है, यहाँ युष्मासु होता है। कितना आसान है। बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वहां पे अब कोई दिक्कत हो तो बताना, अगर कहीं ना समझ में आए तो बताना। मैं देखो वहां पे अब ऐसे ऐसे पढ़ के सिखाएं, मैं ट्रिक बता दिया है, ना में हलंत भी में हलंत है, भी लगा हो विसर्ग लगा हो, तो इस तरह हमने बता दिया है। अभी इसको ये वैकल्पिक रूप है, इसको हम राउंड कर दें, इसको लास्ट में बताते हैं। 2 4 6 है, ये 2 4 6 में बनता है, तो इसको हम बाद में हम इस पर चर्चा करते हैं ना। अभी मूल जो है उसका पढ़ते हैं, वैकल्पिक नहीं। बोलो तम जीवाम यू, दोनों हम एक साथ पढ़ाएंगे। अस्मद युष्मद दोनों एक साथ तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। युष्मद शब्द में पूछा हुआ, युष्मद में भी यही पूछा है कि प्रथमा विभक्ति के अति लघुत्तरी में पूछा कि युष्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में रूप बताएं। तीनों वचनों में रूप बताएं तो यही है, त्वम जीवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम। देखो हम बोलेंगे युष्मद और तुम बोलना अस्मद, ठीक है। क्लियर है ना, हमें सुनाई दे रहा है, आप बोलो बस केवल। मैं अस्मद बोलूंगा। हमारे क्लास की एक भी पीडीएफ नहीं बेटा, टेलीग्राम पर आप देखोगे तो सब प्राप्त हो जाएगा, है ना। यस, टेलीग्राम पे सब शेयर किया गया है। टेलीग्राम आप प्यार से देखिए, वहां पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, है ना। पीडीएफ हम डेली भेज देते हैं। त्वम युवाम यूयम, तुम बोलो अहम आवाम वयम, तो हम बोलेंगे त्वम युवाम यूयम। तीनों वचनों में प्रथमा व्यक्ति कैसे ले, त्वम युवाम यूयम। तुम बोलो अहम आवाम वयम, त्वाम युवाम युष्मान। तो यहाँ त्वाम है तो वहां अस्मद में माम आवाम अस्मान, युष्मद में त्वया युवाभ्याम युष्मा भी, अस्मद में मया आवाभ्याम अस्माभिः, है कि नहीं। यहां तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। यहां बस यही थोड़ा सा अंतर होता है। वहां पे होगा मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, यहां तुभ्यम युवाभ्याम चतुर्थी, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। तो अस्मद में क्या होगा, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। वहां अस्मद है तो अस्मभ्यम, यहां युष्मद है तो युष्मभ्यम। कितना आसान है, ऐसे ही पढ़ लेना है ना। फिर जैसे वो यहां युष्मद में त्वत युवाभ्याम युष्मत, तो भैया तुम लोग बोलो अस्मद में क्या बनेगा फिर, मत आवाभ्याम अस्मत, ऐसे ही तो बनेगा, मत आवाभ्याम अस्मत। क्लियर। वहां युष्मत बनेगा तव युवयोः युष्माकम, तव युवयोः युष्माकम। अस्मद में क्या बनेगा, मम आवयोः अस्माकम। बोलो हाँ कि ना, ऐसे ही तैयार कर लो। यहां बनेगा सप्तमी में त्वयि
युवयोः युष्मासु, बारिश हो रही है, तव त्वयि युवयोः युष्मासु, और अस्मद में क्या बनेगा लिखो, मई मई आवयोः अस्मासु। बोलो हाँ कि ना, ऐसे ही तैयार होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यस जहां, यस यस, जहां संस्कृत वहां चंद्रासल, जहां जहां संस्कृत वहां वहां चंद्रासल, और जहां जहां अस्मद वहां वहां युष्मद। समझ गया ना बात को, है ना बेटा? आई बात गई समझ में? जहां अस्मद वहां युष्मद, जहां जहां संस्कृत वहां चंद्रासल, है क्या नहीं? यस। अभी बताओ, जल्दी से कमेंट करो। अब इसको भूलोगे तो नहीं। ये आने वाली जीवन में जितनी परीक्षाएं हैं आने वाली, आकाश मिश्रा धन्यवाद, आने वाली भविष्य में चाहे यूपी टेट दोगे, चाहे कोई भी टेट दे रहे हो, किसी भी प्रकार का टेट, सी टेट, सुपर टेट दे रहे हो, हमेशा ये लोग हमेशा पूछे जाते हैं। अगर तैयार हो गया तो हैंड्स अप करो, हैंड जल्दी से। आप भी 10 मिनट संस्कृत की क्लास कराए थे सर। यस यस सी मौर्य, एक बार में एक ही समझाए तो आइए एक बार में, अब आपके ऊपर है, हम दोनों तरह एक बार तो हम तो समझा तो दिए। देखो अब युष्मन अकेले तैयार करो, त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्यम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्यम। देखो चतुर्थी में क्या बनता है, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। क्या बोलो, पढ़ो मेरे साथ, चतुर्थी तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। पंचमी में हमेशा ता में हलंत आता है, कोई अक्सर शब्द रूपों में, जैसे बालकात होता है, कहीं पूछे बालकात, रामात, है जी, वृक्षात, कहीं पे है कि गृहात, कहीं पे अंतिम में ता या दा में हलंत दिख जाए, ता या दा में हलंत दिख जाए तो पंचमी का एक वचन होता है ना। तो त्वत युवाभ्यम युष्मत है, तब युवयो। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी, षष्ठी में तव ऐसे नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, रॉन्ग। आपको तव युवयो हो युष्माकम त्वयि युवयो हो युष्मासु, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो वैकल्पिक रूप हमेशा 2, 4 और 6 में बनता है 2, 4, 6 में भी आपका 2 का जो प्रथमा होता है वही अलग बनता है, बाकी पूरा का पूरा एक ही तरह हर जगह बनता है। त्वा वाम वह एक जगह, देखो वाम वह वाम वह तीनों में 2, 4, 6 में वाम वह, तो 2, 4, 6 में आपका द्विवचन बहुवचन हमेशा वाम वह एक जैसे बनता। बस आपको द्वितीय का एक वचन चेंज होता है, बाकी चतुर्थी और षष्ठी ते त्वा ते ते वाम वह। वैकल्पिक रूप माना पूछला कठिन पेपर बनाना तो देखो मैंने यहां से शेयर कर दिया है बेटा, बाकी कोई दिक्कत होगी तो बता, मैं फिर से बोल दूंगा सर से। वेरी शॉर्ट तो मैं करा चुका हूं, उसको दोबारा नहीं करा रहा हूं। है पूछा हुआ है वेरी शॉर्ट में कि युष्मद शब्द का, पूछा है युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति में, क्वेश्चन है ये, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में रूप बताओ, तीनों वचनों में रूप लिखिए। ये पूछा हुआ है परीक्षा में, ठीक है जी। तीनों वचनों में रूप लिखिए, तो यही होगा त्वम युवाम यूयम, यही होगा ना, यही हमने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया, सब जानते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलें। अब अस्मद युष्मद तैयार हो गया, कोई डाउट तो नहीं है अस्मद और युष्मद में बेटा? अस्मद युष्मद में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों का? आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं ना। यस, चले आगे बढ़ते। अगला है
अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन, मैं आप क्वेश्चन तो आपको लिख दे रहा हूँ, कैंसर कोई क्वेश्चन बता दीजिए। अस्मद का जो परीक्षा में पूछा हुआ है, अस्मद प्रथमा तीनों वचनों में रूप लिखिए। बहुविकल्पीय भी बहुत पूछे हुए हैं, बहुविकल्पीय भी लिखाता हूं। और क्वेश्चन अगला पूछा है युष्मद शब्द का, युष्मद का तीनों वचनों में, हम वही आपको करा रहे हैं जो परीक्षा में शब्द रूप पूछेंगे। तीनों वचनों में रूप लिखिए, है ना जी। ये भी आया हुआ है, यस डियर, है ना जी। ये भी पूछा है परीक्षा में, हम वही आपको पढ़ा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आया हुआ है। अब ये देखो नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, दो बार प्रश्न आया है। एक बार आया है कि इसका बहुविकल्पी में पूछा है कि नदी शब्द का, बहुविकल्पी में पूछा है कि नदी शब्द का, बहुविकल्पी में पूछा है नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या होगा, द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। ये क्वेश्चन पूछा है नदी शब्द का द्वितीय। और एक बार पूछा है कि आप, हाँ, नदी शब्द का शायद पंचमी या षष्ठी में रूप बताइए, हैं जी। प्रथमा, नदी शब्द का प्रथमा द्वितीय लिखिए तीनों वचनों में, प्रथमा द्वितीय तीनों वचनों में रूप लिखिए। हाँ, तीनों वचनों में रूप, तीनों वचनों में रूप, ऐसे पूछा हुआ है। तो अब आपको यही नदी शब्द बढ़िया से पढ़ लेना है। नदी हो गया, पितृ हो गया, गुरु हो गया, ये सारे शब्द रूप पूछे गए हैं। हाँ, चतुर्थी पूछा या प्रिय सिंह, हाँ चतुर्थी नदी, हाँ सॉरी, हाँ चतुर्थी पूछा है, माफ कीजिए, का चतुर्थी एक वचन का रूप, नदी शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप, एक वचन का रूप बताइए। हाँ, चतुर्थी एक वचन का, तो क्या है यहाँ पर, आई कहे सर आपने ट्रिक सिखाया था, आई की मात्रा लगी हो तो द्वितीय का तृतीय का बहुवचन होता है। हमने ये कहा है आई की मात्रा लगी हो, विसर्ग हो, तब तो तृतीय का बहुवचन होगा। अगर आई की मात्रा लगी है, केवल विसर्ग नहीं लगा है, तो चतुर्थी का एक वचन होता है। ठीक है, तो चतुर्थी का एक वचन होता है। नदी नद्यौ नद्यः, पहले ऐसे ऐसे पढ़ते हैं फिर ऐसे ऐसे, नदी नदीम नद्या नद्यै नद्या। अब ऐसे बहुविकल्पी पूछेगा नद्यै, तो आप आपको इस तरीके से याद करे रहोगे तो 1 सेकंड में उत्तर दे दोगे। नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम नदी, नदी नदीम नद्या नद्यै नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम नदी। इसी तरह नद्यौ नद्यौ नदीभ्याम 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 नद्योः नद्योः, नद्यौ 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 नदी, चार चार के पेड़, नदी नदी नद्यौ नद्यौ नदीभ्याम 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 नद्योः नद्योः नद्यौ, है जी। और बहुवचन नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनाम नदीषु नद्या। हमने ट्रिक सिखाया, भी भा में छोटी की मात्रा हो, विसर्ग हो तो तृतीया का बहुवचन होता है, सिखाया ना। और भ्य भ्य की ध्वनि आए तो चतुर्थी पंचमी का बहुवचन होता है। भ्याम भ्याम की ध्वनि आए तो द्विवचन का तृतीया चतुर्थी पंचमी होता है। बोलो हाँ कि ना। पंचमी षष्ठी देख लो, नद्याः नद्याः, दोनों में एक जैसे रूप बनता है। नद्याः नद्याः कैसा रूप बनता है जी, कहोगे सर नद्याः नद्याः एक जैसे रूप यहाँ पे तैयार होता है, एक जैसे रूप ही बनता है यहाँ पर जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, नदी नदी नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम नदी। देखो मैंने कहा याम नद्याम, याम याम की ध्वनि सप्तमी का एक वचन होता है। कहीं पर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं नद्याम, और हमने ट्रिक बताया कहीं पर याम याम की ध्वनि आती है तो सप्तमी का एक वचन होता है। बालिकायाम, रमायाम, लतायाम, जैसे लतायाम, गीतायाम, सीतायाम, नद्याम, याम याम की ध्वनि सप्तमी एक वचन। नदी नदीम नद्या नद्ये, और आ की मात्रा जैसे विदुषा, आपके यहाँ पूछा है विदुषा शब्द में विभक्ति और वचन, तो विदुषा, विदुषा, आ की मात्रा, नद्या आ की मात्रा, कोई विसर्ग नहीं है तो तृतीया का एक वचन हो जाता है ना। नदी नदीम नद्या नद्यै, पढ़ो आंखें बंद करो, नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम नदी।
और द्विवचन सबसे आसान, नद्यौ नद्यौ, नदीभ्याम नदीभ्याम, नदीभ्याम नद्योः नद्योः नद्यौ, नद्यौ नद्यौ, नदीभ्याम नदीभ्याम, नदीभ्याम नद्योः नद्योः नद्यौ। बहुवचन नद्यः, इसको ध्यान देना, नद्यः न पूछेगा कि निम्नलिखित में से नदी शब्द का प्रथमा का बहुवचन है तो दे देगा नद्याः। नद्यः तो हम लोग नद्याः सही मार देते, नद्याः नहीं, क्योंकि जैसे बालकाः रामाः वैसे ही हम नद्याः समझ लेते। नदी शब्द एक ऐसा शब्द है, ये ईकारांत स्त्रीलिंग है, ईकारांत का स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे ये चलेगा वैसे जितने भी ईकारांत के हैं सब चलेंगे। नदी, नदी, नद्यौ, नद्यः, बोलो नदी प्रथमा, नदी नद्यौ नद्यः द्वितीया, नदीम नद्यौ नदीः। ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, नदीम नद्यौ नदीः। लिखने के लिए बोला है अतिलघुत्री में भी कि द्वितीया का तीनों वचनों में रूप लिखो। फिर नद्या नदीभ्याम नदीभिः, चतुर्थी नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, पंचमी नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, षष्ठी नद्याः नद्योः नदीनाम, और सप्तमी नद्याम नद्योः नदीषु। हमने आपको कहा है नाम या राम की ध्वनि आती है, अगर कहीं पर नाम या राम की ध्वनि आती है तो वहां पे आपका जो रूप होता है वो होता है ऐसे। रुकिएगा आप लोग, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग बस थोड़ा सा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नदी नाम नदीषु नद्यः, तो नाम या नाम की ध्वनि आती है तो षष्ठी का बहुवचन, शु या सु की ध्वनि आती है तो सप्तमी का बहुवचन होता है। नदी शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन बताइए तो नदी भी। नदी की तरह ही जननी, रजनी, नगरी सारे इकारांत एक जैसे ही चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समझ गए ना बात को, आगे चलते हैं। आगे वेरी इंपॉर्टेंट पितृ शब्द है, ऋकारांत। कैसा है जी? ऋकारांत शब्द रूप है। कैसा है? ऋकारांत है। कैसा है? ऋकारांत शब्द रूप है, ऋकारांत। काश मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सर भूल जाता है, काश पहले से बताए होते हैं। अब आज बता रहे हो, फिर भी अभी भी मैराथन और सारी क्लासेस देख लो, कल्याण हो जाएगा। कौ कसम खा ले खाएंगे, हम जानते हैं कितना पूछता है कैसे, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। पूछा है पितृ शब्द का पंचमी विभक्ति का, लिखा हुआ परीक्षा में आया है, पितृ शब्द का पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप बताओ। क्या? तीनों वचनों में रूप बताएं। तीनों वचनों में रूप बताएं, पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप बताएं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पूरा का पूरा शब्द रूप पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः, पितरि पिता। हमारे साथ पढ़ो ना इसे। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अच्छा गोस्वामी जी, ऐसा नहीं है, चिंता जब पेपर में आएगा ना, हम मैं सच बता रहा हूँ, जब सामने पेपर होगा तो कर डालोगे 100%। हमारी ध्वनि यही वाली याद आएगी। क्या?
पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि पिता प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि पिता। समझ गए ना? ऐसे रूप पढ़ो। अभी ऐसे भी सिखा देंगे। पिता पितरम, आंखें बंद करो, बोलो पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि पिता। द्विवचन, द्विवचन तो आप सब जानते हैं कि प्रथमा द्वितीय एक जैसे। किसी को प्रथमा याद है समझो द्वितीय याद है। इसमें किसी को द्विवचन का तृतीय याद है उसको समझो चतुर्थी पंचमी भी याद है। और किसी को षष्ठी याद है समझो उसको सप्तमी याद है। और किसी को प्रथमा याद है समझो संबोधन याद है। पितरौ पितरौ पितृभ्याम पितृभ्याम पितरौ पितरौ पितृभ्य पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 पित्रोः पित्रोः पितरौ। ऐसे रूप। तो पितरौ पितरौ प्रथमा द्वितीय, पितृभ्याम पितृभ्याम तृतीय चतुर्थी पंचमी, पित्रोः पित्रो षष्ठी सप्तमी, पितरौ संबोधन। पितरौ पितरौ पितृभ्याम पितृभ्याम। जब पढ़ा करो ना तो कहाँ पे हलंत लगा है, कहाँ पे रिकार लगा है, कहाँ विसर्ग, हम लोग केवल मुंह से पढ़ते हैं, देखते नहीं हैं। जब भी पढ़ो उतने ही मन से पढ़ो, उतनी ही बड़ी बड़ी आंखें करके देखो, गलत नहीं होगा। पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 पित्रोः पित्रोः पितरौ। बोलो सभी लोग पितरौ पितरौ पितृभ्याम पितृभ्याम। पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 पितरोः पित्रोः पितरौ। तो पितरौ पितरौ प्रथमा द्वितीय, पितृभ्याम पितृभ्याम 3 4 5 है, पित्रोः पित्रो 6 7 है जी। अब पितरौ वही जो प्रथमा में द्विवचन बहुवचन का जो प्रथमम बनेगा वही सेम टू सेम संबोधन में बनता है। पितरः पितॄन्। अब देखो यहाँ पे गलत टाइप है, आप लोग गलत जगह से मत पढ़ना। इससे चंद्रा सर आपको पढ़ा रहे हैं संस्कृत, तो बढ़िया से पढ़ना। हम जहां पे गलती होगी उसको मैं सही कर दूंगा, ठीक है सुल्ताना? भाग रही हैं मुझे, भगा रही हैं। नहीं दीपाली, ना तो भागो ना तो भगाओ, और नहीं तो दोनों को मुर्गा और मुर्गी बना देंगे। इधर पितृन होता है, क्या होता है ये? पितृन। ये जो दीर्घ री होता है ये 2 जगह होता है केवल, बस पूरे पितृ शब्द में 2 जगह। एक तो बनता है द्वितीया के बहुवचन में और एक तृतीया के बहुवचन में। यहाँ है लेकिन दिख नहीं रहा था। है पितृन। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु पितरः। पितरः पितृन्ना में हलंत द्वितीय का बहुवचन हर कोई जानता है। भा में छोटी की मात्रा विसर्ग लगा हो तो हर कोई जानता है तृतीय का बहुवचन है। ठीक है जी। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु पितरः। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु। सभी लोग बोल दो एक बार, जितने भी छात्र हैं सब लोग बोलेंगे। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु पितरः। अब आओ ऐसे पढ़ें, पिता पितरौ पितरः। बोलो सभी लोग, पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन् पितरः पित्रा। ये क्या है? पित्रा। आ की मात्रा ना, पित्रा नद्या विदुषा। पित्रा देखो, नद्या नदी का नद्या, विदुषा विद्वस का विदुषा, ऐसे बनता है ना। तो यहाँ पे पित्रा पितृभ्याम पितृभिः तृतीया, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। चतुर्थी में क्या बनेगा? पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः। पंचमी में पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः। क्या? पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः। षष्ठी में पितुः पित्रोः पितॄणाम। क्या है? पितॄणाम। सप्तमी हमने कहा छोटी की मात्रा देखो, पितरी मातरी भ्रातरी मई त्वई, ये सब क्या है? मई। अस्मत् का सप्तमी एक वचन मई, युष्मत् का सप्तमी एक वचन त्वई, छोटी की मात्रा। पितृ का पितरी, भ्रातृ का भ्रातरी, है ना जी। इस तरह के पितरी पित्रोः पितृषु, पितरी पित्रोः पितृषु। ठीक है, पितरी पित्रोः पितृषु। हे पिता हे पितरो हे पितरः, ये आपका पितृ शब्द हो गया। क्लियर है? यहाँ पे आपके पितृ शब्द हो गए, जिसको कहते हैं ऋकारान। आपको वही शब्द रूप में पढ़ा रहा हूं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है ना, बार बार परीक्षा में आया हुआ शब्द रूप है ये।
बार बार आपकी परीक्षा में आया हुआ शब्द रूप है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलते हैं, ठीक है, वही जो हमने वहां लिखा है वही यहां पे प्रश्न लिखना था मुझे। रमा शब्द क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग है, और इसमें से एक तैयार करोगे वो सारे ऐसे जगह। अब जितने भी आकारांत के लता, सीता, रीता, गीता हैं जी, सब ऐसे ही चलेंगे, जैसे रमा चलेंगी वैसे सारी चलेंगे, है ना, रमा की तरह ही सारे चलेंगे। ठीक है ना। आकारांत स्त्रीलिंग क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं आकारांत स्त्रीलिंग, कहते हैं आकारांत स्त्रीलिंग। जैसे रमा, रमाम, रमा, रमा। पहले हम एक वचन पढ़ेंगे पूरा, फिर द्विवचन पूरा पढ़ेंगे, है ना जी, फिर हम बहुवचन पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, ठीक है, दोनों तरह जिसको जैसा सही लगे। पहले एक वचन, बहुविकल्पीय जब पूछता है तो उसमें ऐसे पढ़ने में ज्यादा जल्दी याद होता है, बहुविकल्पीय की दृष्टि से हम ऐसे पढ़ेंगे। रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमायाह, रमायाह, रमायाम, रमे। बोलो, रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमायाह, रमायाह, रमायाम, रमे। रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमायाह, रमायाह, रमायाम, रमे। वैसे लता, लताम, लतया, लता यही, देखो ऐ की मात्रा है, विसर्ग नहीं है। नद्यई, ऐसे नद्यई बना था ना, नद्यई, ऐ की मात्रा विसर्ग नहीं था, चतुर्थी का एक वचन था, तुरंत चतुर्थी का एक वचन था। देख लो, इसमें बहुत कम लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी केवलम वार्ता चलती इदानीम है। रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमायाह, रमायाह, रमायाम, रमे। इसी तरह लता, लताम, लतया, लतायई, लतायाह, लतायाह, लतायाम, लते। देखो याम याम की ध्वनि आए ना, हमने नद्याम पढ़ा था ना, नद्याम, लतायाम, गीतायाम, सीतायाम, रीतायाम, याम याम की ध्वनि आती है तो सप्तमी का एक वचन होता है। हमेशा याम याम की ध्वनि आए तो सप्तमी का एक वचन। बोलो, रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमायाह, रमायाह, रमायाम, रमे। लता, लताम, लतया, लतायई, लतायाह, लतायाह, लतायाम, लते। इसी तरह बालिका शब्द रूप होता है, बालिका, बालिकम, बालिकया, बालिकायई, बालिकायाह, बालिकायाह, बालिकायाम, बालिके। सारे शब्द रूप एक से चलते हैं। बोलो हाँ कि ना, सारे लोग कमेंट करेंगे। द्विवचन में देखिए, और हमने आपको बताया है कि द्विवचन में प्रथमा द्वितीय एक जैसे होता है और तृतीय चतुर्थी पंच एक जैसे होता है शुभी। हाँ ठीक है, रमे, रमे, रमाभ्याम, 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 रमयोः, रमयोः, रमे। तो प्रथमा द्वितीय एक जैसे बनेगा, तृतीय चतुर्थी पंचमी एक जैसे बनेगा, षष्ठी सप्तमी एक जैसे। हर द्विवचन में देख रहे हैं कि प्रथमा द्वितीय एक जैसे बनती है, ठीक है। रमे, रमे, रमाभ्याम, 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 रमयोः, रमयोः, रमे। बोलो, रमे, रमे, रमे। इसी तरह बालिका का, बालिके, बालिके, बालिकाभ्याम, 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 बालिकयोः, बालिकयोः, बालिके। भ्याम, 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 3 4 5, भ्याम, 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 3 4 5 और द्विवचन में बनता है, ठीक है। रमाह, रमाह, ये देखो यहां रमाह बनेगा, यहां पर भी रमाह। तो रमा शब्द का या बालिका से बालिकाह, बालिकाह, लताह, लताह, सीताह, सीताह, प्रियाह, प्रियाह, श्रद्धाह, श्रद्धाह, गीताह, गीता, जितने आकारांत की स्त्रीलिंग के शब्द हैं सब रमा की भांति चलेंगे। एक तैयार करोगे कई सारे एक साथ तैयार हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। रमाह, रमाह, रमाभि, रमाभ्यः। हर जगह भी तृतीय बहुवचन, भी तृतीय बहुवचन। रमाह, रमाह, रमाभि, रमाभ्यः। बोलो, भ्यः, भ्यः चतुर्थी पंचमी बहुवचन का ट्रिक है, और हमेशा याद रखना भ्यः, भ्यः चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में ही आता है। क्या बोलोगे? रमाह, रमाह, रमाभि, रमाभ्यः, रमाभ्यः, रमाणाम, रमासु, रमाः। ममासु लिखा है, रमासु कर लो। रमासु, रमाहम, रमाह, रमाह, रमाभि, रमाभ्यः,
बोलो सभी लोग। रमाभ्य रमाणाम रमासुरमाः रमाभ्य रमाणाम रमासुरमाः रमाभ्य रमाणाम। अरे बोलोगे तभी याद होगा, अब केवल तुम लोग देखोगे तो नहीं याद होगा। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी छात्र हैं, कोई समस्या नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कम से कम मुंह से उच्चारण करोगे तो भूलोगे नहीं। रमाभ्य रमाणाम रमासुरमाः बालिका बालिका नामो बालिका सुबालकाः। जहां पर सु नाम ऐसी ध्वनिया है तो सब ट्रिक बता दिया हूं, वो सब ट्रिकी वे में हल होंगे। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। जैसे ये मया लिखा है ना, हाँ रमया, कहाँ रमया लिखा है? हाँ भाई, ये रमया गायब है क्या यहाँ से? अच्छा, मिटाने में मिट गया होगा, मैंने लिखा था रमया, रमा रमाम रमया रमाये ना, मया लिखा था। मया तो अस्मद का होता जी, है कि नहीं? हाँ, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। कौन है भाई? कुछ कह रहे हैं जी सुबी जी? हाँ 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 जी जी, मैं कर दिया उसको, ठीक है जी। ठीक है, वही रहेगा, रमया रमया रमया। ये एक्चुअली मैं लिखा था, फिर ऐसे ऐसे मिटाने उटाने के चक्कर में गायब हो गया, रमया। क्या होता है जी? रमया। रमया रमाभ्याम रमाभि, है ना? रमा रमा पढ़ सही ले रहे हैं, बस देखो यहाँ पर भी लगा था, कहीं जहाँ जहाँ गड़बड़ी है, मैं कहीं कहीं और कहीं का जगह था, हाँ सही कर लेना। टाइपिंग मिस्टेक है, संस्कृत है। रमा रम रमा रमाम रमाम रमया रमायै रमायाम रमे 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 रमाभ्याम रमयोः रमे रमाभ्य रमाणाम रमासुरमा। तो कई दिक्कत नहीं है, अब ऑल इज ओके होगा। तो क्लियर अब आओ ऐसे, रमा रमे रमा, कैसे पढ़ो? रमा रमे रमा, फिर रमाम रमे रमा, यहाँ रमे रमा एक के जैसे है। हाँ जी, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, बालिका बालिके बालिकाम बालिके बालिका है। रमया रमाभ्याम रमाभि बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभि, है जी। रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः। हाँ, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः। रमायाः रमयोः रमाणां बालिकायाः बालिक्योः बालिकानां रमायां रमयोः रमासु हे रमे हे रमे हे रमा। ठीक है ना जी, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? रमा शब्द पढ़ लो, याद हो गया हो। ऐसे ही पाठशाला, प्रभा, क्रीड़ा, कांता, कथा, श्रद्धा, कन्या, निष्ठा, वसुधा, वाटिका, सुधा, साटिका, अजा, वाटिका, मूषिका, नासिका, चटका, व्यथा, बाला, अचला, सारे शब्द रूप जितने लिखे हैं सारे के सारे रमा की तरह चलते हैं। लता, आकारांत, स्त्रीलिंग की तरह सारे होते हैं, कि नहीं? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रमान रमान रामान है, रमान शब्द किस व्यक्ति का है? रमा, अरे अरे रामान लिखा था, हम यहाँ रमान लिख दिए हैं जी। चलो एक प्रश्न है, बता दो, उत्तर का तो लगा हुआ है। तो रामान शब्द किस व्यक्ति का है? ट्रिक से हल करो, ट्रिक 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 लगाओ, ट्रिक लगाओ, ट्रिक। जितने भी छात्र हैं ट्रिक लगाओ, फटाफट जल्दी से ट्रिक लगाओ, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं। रामान शब्द किस व्यक्ति किस वचन का है? रामान शब्द किस व्यक्ति किस वचन? जल्दी कमेंट करके बताओ, जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। रामान शब्द कहाँ का है? रामान 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 कहेंगे सर, हमने बताया नामे हलंत है, द्वितीया का बहुवचन ढूंढो, पहले ही मिल गया। द्वितीया का बहुवचन का है, क्योंकि आपको ट्रिक पता है, नामे हलंत है तो रूप वहीं का होगा और कहीं का नहीं होगा। और ये सारे विद्यार्थी इतने दमदार हैं, इनको सब पता है, सब पता है ना? अच्छा, पिता फिर से आ गए। पिता बहुत बार आ रहे हैं, पिता इस बार भी आएंगे, याद करना, मतलब कहने का आपके पेपर में पिताजी आएंगे।
पितृ शब्द होगा। तो जहां जहां जो टेक्निकल चीजें हमने बताई हैं वो याद, इसको हटा ही देते हैं, एक स्लाइड एक्स्ट्रा है, हटा देते हैं ना। अब देखो आपसे सर्वनाम शब्द रूप में तद शब्द पूछता है, क्या? तद शब्द रूप, तद, तद शब्द रूप पूछेगा तो क्या बताओगे? तद रूप में, तद में साहतौ ते, बोलो साहतौ। पुल्लिंग, ये पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी चलता है ना जी, हर जगह चलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या? तद शब्द, तद का मतलब होता है वह, है कि नहीं? ये पुल्लिंग का शब्द रूप है ना। इसका स्त्रीलिंग और नपुंसक दोनों चलाएंगे हमें। साहतौ ते, बोलो साहतौ ते। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। साहतौ ते तम तौ तान, सॉरी, सहतौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तैः। साहतौ ते, बोलो साहतौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तैः। तृतीया, तेन ताभ्यम तैः तृतीया, तृतीया तेन ताभ्यम तैः तृतीया। यस, तस्मै ताभ्यम तेभ्य, बोलो तस्मै ताभ्यम तेभ्य। तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन तयोः तेषु। चूंकि यहां संबोधन होगा नहीं, यहां सर्वनाम शब्द है, संबोधन होगा नहीं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तैः तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ये सप्तमी है, थोड़ा सा आईएमपी लगा लो, तो सप्तमी में ना, सप्तमी में आईएमपी लगा लो बेटा, है जी। इसी तरह एक वचन अलग पढ़ लो, द्विवचन अलग पढ़ो, बहुवचन अलग पढ़ लो। सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, बोलो सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। द्विवचन तो सब जानते हैं, प्रथमा द्वितीय एक जैसे, 3 4 5 6 7 एक जैसे। तौ तौ ताभ्यम 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 तयो तयो, हमने कहा भ्याम भ्याम भ्याम, 3 4 5 याद रखना। द्विवचन में तौ तौ ताभ्यम 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 तयो तयोः, तौ तौ ताभ्यम ताभ्यम ताभ्याम तयोः तयोः। क्लियर है ना? फिर बहुवचन देख लो, ते तान तैः तेभ्य तेभ्य तेषां तेषु। ते तान, ना में हलंत, द्वितीय का बहुवचन, आई की मात्रा विसर्ग, तृतीया का बहुवचन। ट्रिक ट्रिक ट्रिक। ते तान तैः तेभ्यः भ्यः, चतुर्थी पंचमी का हमेशा बहुवचन में भ्या भ्या आता है, तो भ्यः भ्यः चतुर्थी पंचमी बहुवचन। ते तान तैः तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु, तेभ्यः तेषां तेषु बनेगा यहां पर। क्लियर है ना जी? है ना जी? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का है जी, नहीं स्त्रीलिंग का, इसी तरह तद का स्त्रीलिंग है कि नहीं? हाँ सॉरी, ठीक है जी। तो कुछ नहीं, उसी तरह ये भी चलेगा। वहां सहतौते था, यहाँ सातेताह, बोलो सातेताह ताम तेताह, तेताह वही है, सातेताह ताम तेताह तया ताभ्याम ताभिः, तया ताभ्याम ताभिः तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। देखो ते, वहां पे क्या तेभ्यः, यहाँ ताभ्यः, आ की मात्रा, ताभ्यः तेभ्यः, इस तरीके से चलता है। सा तेताः ताम तेताः तया ताभ्याम ताभिः तस्यै ताभ्याम तेभ्यः। चतुर्थी तस्यै ताभ्याम ते, बोलते रहो, यही याद कर लो। और पंचमी तस्याः ताभ्याम ताभ्यः तस्याः ताभ्याम तेभ्यः तस्याः तयो तासाम। यहाँ तासाम बनता है षष्ठी के बहुवचन में, तासाम, तासाम बनता है तासाम, ठीक है जी, तासाम बनता है, ठीक है जी। हाँ, तासाम, तस्याम, देखो याम याम की ध्वनि आए तो हमने क्या, याम याम याम, तो सप्तमी एक वचन, तस्याम तयोः तासु। तो सा तेताः ताम तेताः, तद शब्द का स्त्रीलिंग पढ़ो, सा तेताः
ताम ते ताः तया ताभ्याम ताभि तस्यै ताभ्याम ताभ्याः तस्याः ताभ्याम ते ताभ्यः तस्याः तयोः तासाम तस्मिन् तयोः तासु, हाँ सॉरी तस्याम तयोः तासु, तस्याम तयोः तासु, ऐसे रूप बनेगा। देखिए मैं जहां से पॉसिबिलिटी है सब आपके उसमें एग्जाम सब आपके सिलेबस में लगा हुआ है, सब आपके सिलेबस में लगा हुआ है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। बाकी जहां से परीक्षा में बार बार प्रश्न आया है वो मैं आपको बार बार पढ़ा दिया हूँ, खूब अच्छे से सिखा दिया हूँ, वो सब अच्छे से पढ़ के चले जाना, काम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? नपुंसक लिंग, उसी तद का नपुंसक लिंग कैसे चलता है हम थोड़ा देख लेते हैं। नपुंसक लिंग कैसे चलेगा उसी का हम देख लेते हैं, है कि नहीं? चलो भाई, नपुंसक लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, संबोधन होता नहीं है। तत्ते देखो यहां पे कोई भी शब्द रूप होगा और अगर वो नपुंसक लिंग का होगा तो उसका अक्सर क्या होता है, प्रथमा द्वितीय एक जैसे बनता है, सेम टू सेम। प्रथमा द्वितीय एक जैसे बनता है क्या? तत्ते तानि तत्ते तानि तत्ते तानि तत्ते तानि, बोलो तत्ते तानि तत्ते तानि क्या बनेगा? सॉरी तत्ते तानि तत्ते तानि, तेन्ताभ्यम तैः, बोलो तेन्ताभ्यम तैः, तेन्ताभ्यम तैः, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, एकदम। और यहां से एकदम जैसे चलता है देखो, सेम टू सेम पुल्लिंग में यही चलता है, सेम टू सेम पुल्लिंग में यही। तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, वही सेम चीज यहाँ पे इसमें तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। तो कभी भी नपुंसक लिंग में ध्यान देना, ये वाला पार्ट प्रथमा द्वितीय एक जैसे तत्ते तानि तत्ते तानि, बाकी यहाँ से चतुर्थी तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी ये सब एकदम जैसे आपका उसमें चलता है पुल्लिंग में, सेम टू सेम यहाँ पर चलेगा, है कि नहीं? बड़ा आसान है, सही है। चलो भाई, वेलकम है सभी का, चलते हैं आगे बढ़ते हैं ना जी। अब देखो ये पूछा है आपसे 2017 में, पूछा आपकी परीक्षा में, ये पूछा कि हमको गुरु शब्द का क्या पूछा हुआ है, परीक्षा में पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि भाई देखो गुरु शब्द का क्या, गुरु शब्द का अतिला गुत्तुरी में पूछा गुरु शब्द का तृतीय विभक्ति के, सॉरी तृतीय का सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप, तीनों वचनों के रूप पूछा हुआ है। गुरु शब्द के तीनों वचनों के रूप, सप्तमी का तीनों वचनों का रूप आपको बताना था परीक्षा में। पानी पी लें। आप लोग उत्तर लिखो, तीनों वचनों के रूप में क्या बनेगा, बताओ सब लोग तब तक जी। चलो जी, यस यशिका, सभी लोग बताओ। इधर आओ, हम बताते हैं। ये सब उत्तर कर रहे हैं, क्या आंसर कर रहे हैं? कैसा? गुरु गुरुओ गुरुष, गुरु गुरुओ हो गुरुष, गुरुष लॉस्ट गर्ल, यस मानसून। आइए हम बताते, देखो जब आप बनाओगे ना तो सीधा सीधा गुरव, हमने सप्तमी का एक वचन का ट्रिक बताया था, क्या? गुरव एक वचन में क्या बनेगा? गुरव, और गुरुवो हो, और सप्तमी बहुवचन सबको पता है अंतिम में ये होता है,
या तो वो वाला सा होता है, गुरो गुरुवोह गुरुष, यही बनता है। आइए यहाँ थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं। गुरु गुरु गुरवः, ये गुरु बड़ी की मात्रा है, याद रखना, बड़े ऊ की मात्रा। गुरु पहले गुरु गुरु गुरवः, बोलो गुरु गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरून है, गुरु गुरुम गुरून, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुवोः गुरूणाम, गुरौ गुरुवोः, यही तो पूछा था, गुरो गुरुवोः गुरुषु, गुरो गुरुवोः गुरु, हे गुरु हे गुरु हे गुरु हे गुरवः। तो आप ऐसे गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो, ऐसे पढ़ो ना, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो, गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवोः गुरुवोः गुरु, गुरवः गुरून् गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरूणाम गुरुषु गुरुषु गुरवः। इस तरीके से आपका रूप चलता है। गुरु शब्द है, परीक्षा में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, हाँ जी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जी। यस गरिमा जी, आपको पीडीएफ प्राप्त हुई कि नहीं? गरिमा जी को पीडीएफ आपको प्राप्त हुई, आप जो पूछ रही थी दोपहर वाली क्लास में, पीडीएफ मिल गई टेलीग्राम पे जी, प्राप्त हुई कि नहीं? जल्दी बताओ, कमेंट करो जी, हैं जी। गुरुवः गुरु, बोलो गुरु गुरु गुरुवः, बोलो गुरु गुरु गुरुवः, है गुरु गुरु गुरुवः, हाँ गुरुवः, चलिए बताओ जी, हाँ जी गरिमा जी, यस नो सर, अरे बोला तो, अगर आपने ज्वाइन किया तो वहां पे मिल गया होगा बेटा, शेयर कर दिया गया है पीडीएफ, पीडीएफ, हाँ पीडीएफ शेयर कर दिया गया है आपको, जाकर देख लीजिए दोपहर वाली क्लास का जी। अच्छा मिल गया, थैंक यू, ओके। हाँ तो वैसे ऊपर जाएंगे, उसमें ढेर सारी पीडीएफ आपको मिलेगा, जो नहीं होगा भेज देंगे हम। गुरु गुरु गुरुवः, गुरुम गुरु गुरून, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुवोः गुरूणाम, गुरौ गुरुवोः गुरुषु। तो याद कर लो, परीक्षा में प्रश्न आया है तो इस बार भी आएगा, ध्यान देना, इस बार भी आएगा, इस बार भी आएगा, याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है जी। इस बार भी आपकी परीक्षा में आएगा, गुरु शब्द है, हरि शब्द आ जाएगा, इकारांत का पुल्लिंग। हमने ये एक ऐसा शब्द रूप हम लोग पढ़े थे, ये उकारांत था, ये कैसा था भैया? ये था आपका उकारांत, कैसा रूप था? हम लोग पढ़े थे उकारांत का पुल्लिंग शब्द। जितने उकारांत पुल्लिंग हो गए सब गुरु की तरह, जैसे भानु हो गया, साधु हो गया, साधु, साधु शब्द होता है ना, गुरु साधु सब ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही पड़ेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओके मिल गया है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है जी। तो बताओ, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोह गुरोह गुरो गुरो, 2-3 बार पढ़ लो, भूलना मत। अगर कहीं पर दिक्कत हो, कोई इसमें पार्ट ना समझ में आया तो वो बताओ हमें, है कि ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। विद्वस शब्द होता है क्या? विद्वस शब्द, ये बता देते हैं एक शब्द रूप आपको, कौन सा? विद्वस शब्द होता है, विद्वस। विद्वस शब्द होता है विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसो, विदुषः। देखो विदुषा ये पूछा हुआ है, तृतीया का एक वचन, ये परीक्षा में आया है। तृतीया का एक वचन का रूप क्या होगा? तो क्या होगा तृतीया का एक वचन का रूप? आप सब जानते हैं ना, सबको पता है ना तृतीया का एक वचन का रूप क्या होगा? तृतीया का एक वचन का रूप होता है विदुषा। क्या होता है जी? विदुषा। विदुषा विद्वद्भाम विद्वद्भी, भी की ध्वनि आ रही तो आप जानते भा में छोटी की मात्रा हो और विसर्ग लगा हो, यस क्यूट, यस पूजा, यस सविता त्यागी, कोई बात नहीं, सविता दे रहा है, दुरुस्त है। विदुषा तृतीया का एक वचन परीक्षा में आया हुआ है, तृतीया एक वचन विदुषा। विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसो, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, हैं जी, विद्वांसम, विद्वांसो, विदुषः, विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भी, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विदुषोः विदुषाम,
हाँ, विदुषी विदुषो, देखो छोटी की मात्रा सप्तमी एव हमेशा, जैसे त्वयि मई पितरी मातरी भ्रातरी विदुषी, सब सप्तमी का एक वचन में छोटी की मात्रा, और औ की मात्रा गुरव हरव सब एक जैसे चलते हैं। ठीक है, समझ गए ना बात को? है क्या होगा? विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विदुषा विदुषा विदुष विद्वान, विद्वांशो विद्वांशो विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्याम भ्याम भ्याम भ्याम, समझ गए? तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन। विदुषो विदुषो विद्वांसो, हाँ विद्वांसः विदुषः विद्वद्भि विद्वद्भ्यः विद्भ्या भ्या भ्या, क्या हो गया? भ्याः भ्याः भ्याः, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन का रूप। विदुषाम विद्वत्सु और विद्वत्सु सु, ठीक है जी। कहेंगे हम खुद ही नहीं पढ़ रहे, तुमको समझा रहे तो बोलो तो सही। केवल बतियाए जा रहे हैं पूरे के पूरे चैट नामक बॉक्स में है, और यहां पे तुम लोग जो है क्या कर रहे हो जी? हैं पेन फेंक के मार देंगे। चुपचाप मैं बता रहा हूं, आप सारे विद्यार्थी उच्चारण किया करो। विद्वान, चलो एक बार पढ़ो, अब बोलो नहीं तो हम पेन फेंक के मार देंगे। विद्वान विद्वांसो विद्वांसः विद्वांसम विद्वांसो विदुषः विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः विदुषः विदुषो विदुषाम विदुष विदुषो विद्वत्सु, है विद्वन हे विद्वन हे विद्वांशो हे विद्वांसः। तो यहां ये तैयार कर लो, विद्वत भी इंपॉर्टेंट है, विदुषः भी इंपॉर्टेंट है, द्वितीय का बहुवचन विदुषः बनेगा, तृतीय का एक वचन वेरी इंपॉर्टेंट है, विदुषा शब्द बनेगा, और विदुषः विदुषः विसर्ग विदुषा तृतीय, और विदुषः विदुषः विसर्ग लगा है तो चतुर्थी पंचमी का एक वचन होता है। चतुर्थी पंचमी का एक वचन होता है जी। चतुर्थी पंचमी का एक वचन। सर आप कसम क्यों नहीं खाते हैं? क्या चाहते हो? है कूटे जाए क्या है? ऐसे क्या करें, कसम काहे नहीं खाते? काहे खाएं कसम, काहे खाएं? हैं बढ़िया है, हमें वो विश्वास है अपने ऊपर, इसलिए काहे कसम खाएं। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हरि, हरि शब्द क्या है? इकारांत है, इकारांत का पुल्लिंग तैयार कर लो। और जितना शब्द रूप पढ़ा दे रहा हूँ इसी के आसपास ना, इसी के आसपास ही पूछेगा। इकारांत का पुल्लिंग बता दे रहा हूँ। ये जितना पढ़ रहे ना गुरु, ये तुम्हारे फायदे का है। अगर तुम कायदे में पढ़े हो तो फायदे में रहोगे। मानसी कहे सर कसम खाइए, आज खाइए, सब पास हो जाएंगे। हे भगवान, चलो भाई, कौनो समस्या नास्ती है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हरि ही हरि हरयः, हरि ही हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा, ये हरिणा लिखा है, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरियो हरिणाम, हरौ हरियो हरिषु, हे हरि हे हरयः। तो ऐसे आपको पढ़ना है। हरि हरि, अब जा रही है आवाज? अभी क्लियर है? थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट कर लो, बैटरी चेंज कर लें जी। चलो अब आवाज जा रही है ना? अब क्लियर है। हरि ही हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरियो हरिणाम,
हरऊ हरियो, देखो जैसे हरऊ बनेगा वैसे ही कवि का कवऊ बनेगा, है जी नहीं, वैसे मुनि का मुनऊ बनेगा, समझ गए ना जी। वैसे ही अब आप कहोगे गुरु शब्द होता गुरु, गुरु का गुरु बनेगा, सप्तमी एक वचन बता रहा हूं मैं, और साधु का साधु बनेगा साधु। ऐसे शब्द रूप बनते हैं हरऊ हरियो हरीश हरे हरि हे हरे हे हरे। इस तरीके से आपके सारे शब्द रूप बनेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, धन्यवाद जी नंदी जी। तो इतने में कोई समस्या हो तो बताओ। अगर शब्द रूप वाला प्रश्न कोनो गलत की तो तुमको यहीं उठा के यहीं पटकेंगे, बता दे रहे हैं जी। और हम जान गए कि कौन शब्द रूप गलत करके आया है तो कूटेंगे, बता दे रहे हैं तुमको। हैं तुम्हारे सेंटर बताओ, लखनऊ में किसका किसका सेंटर है बताओ जल्दी से, लखनऊ में किसका किसका सेंटर है? कोई ऐसा है जो जिसका लखनऊ में सेंटर हो तो बताओ, अगर किसी का लखनऊ सेंटर हो तो बताओ, सूचित कीजिएगा लखनऊ सेंटर वालों। ठीक है जी, आवाज नहीं जा रही है? जा तो रही है आवाज। आगे चलते हैं, हरि ही हरि हरयः। अब ऐसे हरि हरिम हरि हरिन हरिणा हरिभ्याम हरिभि हरे हरिभ्याम हरिभ्यः हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरियो हरिणाम हरौ हरियो हरिषु हे हरि हे हरे हे हरि हे हरयः, हे सब लिख लो, हे हरे हे हरि हे हरयः। सिंपल सा है, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है, कहो कसम खा लें, है कि नहीं? अगर किसी का यहां पे होगा तो जरा बताना हमें, है कि नहीं? यस यस। अच्छा मगरमच्छ, आइए, स्वागत है आपका, है जी, स्वागत है, वेलकम है मगरमच्छों। ठीक है, अब इतने में कोई समस्या हो बता दो। यहां तक लगभग जितने शब्द रूप आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सब हमने करा दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कल आपको धातु रूप पढ़ा दें। एक धातु रूप पढ़ा दे रहा हूं, हो सकता है यहीं से फंस जाए आपका, है जी। द धातु है, लट लकार है, लट लकार है, द धातु का लट लकार पढ़ा दे रहा हूं। एक ददाति दत्त, क्योंकि ये परीक्षा में आया है, हाँ क्वेश्चन आया हुआ यहां से, हैं एक वचन के रूप लिखिए, ददाति दत्तः ददति। हाँ द धातु का प्रथम पुरुष तीनों वचनों में रूप लिखिए, तो ददाति दत्तः ददति, बोलो ददाति दत्तः ददति, ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्तः दत्त, ददामि दद्वः दद्मः, बोलो ददामि दद्वः दद्मः। शाह मीनाबाद लखनऊ में, अच्छा ओके। और कोई? यस कोमल मैं बोल दूंगा, अभी नहीं सिया, अभी कहां फिल हो गया, अभी नहीं। अभी अभी नहीं फिल हुआ है फॉर्म, है ना, आ जाओ। ठीक है जी, फैजाबाद। तो ददा बोलो एक बार इसको हमारे साथ उच्चारण, और सारे विद्यार्थी ददाति दत्तः ददति। बाकी इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, है कि नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और लोग परेशान हो जाओगे। ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्तः दत्त, ददामि दद्वः दद्मः, ददामि दद्वः दद्मः, ददाति दत्तः ददति, ददाति दत्तः ददति। बोलो ददाति ती, ददाति। अक्सर यहाँ कंफ्यूजन होती, ददाति में हम बहुवचन मान लेते और छोटे में ददति लिखा है इसको एक वचन मान लेते, लेकिन नहीं, ददाति दत्तः ददति। दद पढ़ना ऐसे, पर खूब तेज से देना, ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्तः दत्त, मध्यम पुरुष, ददासि दत्तः दत्त। देखना दत्था, था में विसर्ग तो द्विवचन, था में विसर्ग नहीं तो बहुवचन, ददासि दत्तः दत्त, ददामि दद्वः दद्मः, दद्वः दद्मः। लिखना सीख लो, लिख करके सीखो, कहते हैं करके सीखो तुम लिख के सीखो, समझ गए ना जी। हाँ तो ज्यादा नहीं, बस थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। जल्द ही सिया जी, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा देखने को, डोंट वरी, जल्द ही आपको प्राप्त होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, आपकी जिम्मेदारी है। कोशिश किया कि शब्दरूप का प्रश्न तुम्हारा गलत ना हो, एक वीडियो देख लेना, विभक्ति क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच। जाते जाते लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास आपको, चंद्रा सर की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद सभी को, शुक्रिया।